सो हे गाइस, दिस इज कृतिकल। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे आज के पहले अपडेट के बारे में। तो जैसा कि कल इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंच गई, बट स्टिल क्रिकेट फैंस के बीच अभी डर का माहौल है, क्योंकि सेमीफाइनल्स में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। और जो 2023 में हुआ था उसको लेकर काफी फैंस डरे हुए हैं, ये सोचकर कि क्या वो सेम चीज दोबारा से रिपीट होगी या फिर इस बार कुछ नया होगा। तो चलो बात करते हैं हम फुकरा इंसान वर्सेस रचित्रों के बारे में। फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने रचित्रों को अनफॉलो कर दिया है। तो होता क्या है, रचित्रो एक लाइव स्ट्रीम करता है जहाँ पे वो मैक्सटन को भी बुलाता है, और उसी स्ट्रीम में वो लोग ड्रिंक करके रिएक्ट वगैरह कर रहे थे। और उसी स्ट्रीम के टाइम मैक्सटन ने बहुत कुछ बोल दिया था फुकरा इंसान के बारे में और फोकस ड्रिंक के बारे में। आज बताता हूँ, आदर्श जी एकदम फट्टू है भाई। इसने मेरे को 1 लाख रुपए रिश्वत दी ताकि मैं इससे बॉक्सिंग में हार जाऊं। सौरभ जोशी सबसे अच्छा क्रिकेटर इंडिया का भाई। रणबीर इलाहाबाद मीठा है लेकिन वो भी अच्छा इंसान है भाई। आज मैं सारे यूट्यूबर के राज खोलूंगा। मेरे अंदर तो कोई फिल्टर भी नहीं है। नहीं, किसी के बारे में ही पूछो, चाहे फुकरा हो, एलविश हो, कोई भी हो, किसी सबके राज पता है मेरे को। यूट्यूब पे सबकी इमेज बनी हुई है पीआर के दम पे, बाकी सबके सब एक नंबर का कीचड़ गली। मेरे बारे में फुकरा इंसान की पोल खोला रहा है। फुकरा इंसान की ऐसी तैसी। क्या बोल रहा तू? मैं अभी सब नशे में हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। सब के सब दोगले हैं भाई। मनीष साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी कीचड़ ड्रिंक की। फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस साला। लोगों को पता है। आई डोंट गिव अ डैम। मैं अभी नशे में हूँ, जब नशा करेगा तब मैं सॉरी वॉरी बोल दूंगा, लेकिन अभी सबकी ऐसी की तैसी भाई। फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, कैरी मिनाती, ये सब अच्छे भाई। बाकी सेकंड जनरेशन सब साले। तेरे को ये अच्छा लगा था? ईमानदारी से बता क्या चीज। आई थिंक टीम वाज कीचड़ था साला। और मैक्सटन के बिहेवियर के कारण रचित्रों ने माफी भी मांगी, बट स्टिल फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने उसे अनफॉलो कर दिया। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए रचित्रों ने एक ट्वीट किया, इमेजिन पिछले 6-7 सालों में मैंने हमेशा ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान के बारे में अच्छी बातें बोली और हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। गुड हेटेड फॉर सपोर्टिंग मेड फन बाय फुकरा इंसान इन हिज वीडियोस। और एंड में एक दूसरा बंदा मेरी स्ट्रीम में आके कुछ बोल दिया तो मल्हान ब्रदर्स डिसाइडेड अनफॉलो मी and cut ties with me. Why so fragile? What was my mistake? Crazy said, never mind. I got no issues, but I do feel betrayed and used right now. उस स्ट्रीम के बाद और इस ट्वीट के बाद रचित्रों को बहुत ज्यादा हिट मिलने लगा फुकरा इंसान के फैंस की तरफ से। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए रचित्रों ने कहा, रियली थिंक मुझे ये फैन पेजेस से फर्क पड़ेगा? फेका पेड पीआर, क्राई मोर। और मैक्सटन ने जो कहा था फुकरा इंसान और उनकी ड्रिंक के बारे में, उस पे वंशज ने रिएक्ट किया और अपने स्ट्रीम में क्या कहा, चलो सुनते हैं। जहाँ का तुम खाते हो वहाँ पे कभी भी तुम हक के नहीं आते। बेसिक होता है ये, बेसिक। अगर कोई बड़ा क्रिएटर तुम्हें सपोर्ट करता है, तुमको अपनी वीडियोस पे, फुकरा भाई ने अपनी वीडियोस में बुला रखा है, ठीक है, मैक्सटन को 3-4 बार। मैक्सटन की औकात के हिसाब से वो बहुत बड़ा दर्जा है। मैक्सटन जैसे तो डिजर्व भी नहीं करते वहां तक जाना, फिर भी उसको मौका मिलता है। फुकरा भाई की वीडियो में जाता है, करता है, प्रॉपर इज्जत देते हैं कि भाई मैक्सटन आया, नाम लेते हैं उसका, और ये सब बोलता है। अगर ये बंदा, चलो तुम लोग कह रहे हो कि नहीं था भाई, एक्टिंग कर रहा था, फिर तो वर्ड्स है। अगर ये भी है, ये नशे में ये सब चीजें बोल रहा है, तो ये मतलब इसके एक्चुअल इमोशंस है ना। नशे में तो कोई बातें नहीं करता, नशे में तो बंदे दिल की बात ही बोलते हैं। तो अच्छा हुआ ना इसने बोल दिया, ये बंदा था ही ऐसा। डिम्पल आंटी कितने प्यार से खाना खिलाई, इन एवरी सिचुएशन में मलाल फैमिली ने हेल्प किया। नमक हराम। अरे भाई ये लोग, मैक्सटन तेरी टूटनी चाहिए मैक्सटन। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आइसो स्पीड ने अपने एक फैन को चैलेंज किया कि अगर वो अपनी आईब्रो को सेव करेंगे तो वो उन्हें $1000 देंगे। एंड गेस व्हाट, उस फैन ने ऐसा किया भी, जिसे देखकर आइसो स्पीड भी शॉक्ड हो गए। चलो मैं आपको क्लिप दिखा देती हूँ। 1 go. Yo! You actually did it! $1,000 is $1,000. Yo, you look crazy. Bro, I gotta fix them up though, low. आइसो स्पीड की 8 इयर्स की फोटो लीक हो गई, जो सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स के पास था। तो इस पर उनका क्या रिएक्शन था, चलो देखते हैं। How the hell did y'all find my 3rd grade photo from when I was 8 years old? How the hell y'all found my 3rd grade school yearbook from when I was 8 years old? Y'all are dead ass weird. Only my close family members have this. Only my close family members have this. The fact y'all have this is considered insane, bruh. Like, the only person who has it is my mother. So I know who leaked this in my family, bro. I know who leaked this shit in my family, bro.
Like, that shit just really pissed me off, cause chat, only close family members, bro. But yes, though, chat, when I was 8, I was a Minecraft fan, chat. I was a Minecraft fan, and chat, I did have a little weight on me when I was 8 years old, because I was small. You feel what I'm saying, chat? And my metabolism was not working well. I used to eat a lot. I wasn't really active, but महाराष्ट्र के एक 28 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में 16 लाख का लॉस किया। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इंडिया के सिंचैन फैंस के लिए ये गुड न्यूज है क्योंकि सिंचैन पहली बार अपने दोस्तों के साथ इंडिया विजिट करने वाला है अपने न्यू मूवी में। I'll show you शॉर्ट क्लिप। インドといえばインドゾーサムナマステハガシミール州ムシバイで毎年エンタメフェスティバルが行われてるんだ。みんなで一緒に踊る楽しみ。ほらインドの華麗なお姉さんとカレー食べたい。今チャパティ作ってるみたいですよ。チャパティチャパティチャパティチャパティチャパティチャパティ。それはカバディだろ。えなんだこれ。あの紙が誰かの鼻に刺さったりしたら大変なことになるぞ。バカな、俺の靴下が効かない。紙2枚で完全になる。逃げろしんのすけ。今度のしんちゃんは踊って歌って世界を救う。坊ちゃんの鼻水を取り戻すんだぞ。インドパワー。映画クレヨンしんちゃん超華麗灼熱の春日部ダンサーズ。坊ちゃん僕の何を知ってるの。映画館で前売り券を買うとなんだこれ超華麗南型しんちゃんチャームがもらえるぞ。あはプリプリが癖になりますな。शेखर सुमन से जब पूछा गया इंडिया स्क्वाड लेटेंट के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन था, चलो देखते हैं। लोग होस्ट रहेंगे और उसमें रोस्ट भी होगा। लेग पुलिंग होती थी। इस तरह का जमाना जहां आपने देखा है, जहां माँ बाप को लेके इस तरह की गंदी बातें की जा रही हैं, इन लोगों को तो देश निकाला दे देना चाहिए। इनको तो देश में वापस नहीं लाना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं रोस्ट के नाम पे और यूट्यूब में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कि हमें बोलने की आज़ादी का ये थोड़ी मतलब है कि आप उसे गालियों से भर दें या ऐसी गंदगी भर दें जिसको सुन के आदमी जो है बीमार हो जाए, पूरा देश बीमार हो जाए। सरकार की तरफ से मैं दरख्वास्त करूंगा ऐसे लोगों का शो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और इन्हें कहीं दूर रंगून भेज देना चाहिए जहां पहले जो है ना जो तड़ीपार किया जाता था, इनको देश निकाला दिया था। हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम धर्म और जाति पे फाइट होती है, तो उसी पे रिएक्ट करते हुए पूरब झा ने अपने ओपिनियन दिए। उन्होंने क्या बोला, चलो सुनते हैं। इंडिया को और मॉडर्न होना चाहिए था। धर्म जाति विवाद जितनी चीजें हो रही हैं वो आज के टाइम पे और बढ़ गई है। मतलब अब कम होनी चाहिए, मतलब एकता होनी चाहिए सबके अंदर, लेकिन वो चीज और हो रही है और लोग इस चीज को मतलब नहीं कॉल आउट कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको आवाज उठानी चाहिए, बड़े बड़े क्रिएटर्स को बोलना चाहिए हम सब एक। जाति पे फ्लेक्स करना मुझे ये चीज नहीं समझ आती। अपने अपने धर्म की इज्जत करो, सारी चीजें करो, बट ये मत करो यार कि हम हैं तुम हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब सब एक मिलेंगे तभी तो ग्रो करेगा ना। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है जहाँ पे एक आदमी सेम टू सेम आदित्य रॉय कपूर की तरह दिख रहा है, जिसे देखकर श्रद्धा कपूर भी कंफ्यूज हो जाती है। इकडे समोर थैंक यू मैम, बाय बाय। एक इंटरव्यू में जब औरी से उसके टच के बारे में पूछा गया तो उसने क्या बोला, चलो सुनते हैं। Like I do accept money to perform at weddings. And also for that touch and everything, correct? And that, yes. What is that touch about? I was very curious. So people believe that my touch has the power to make them feel rejuvenated, to make them feel younger. I don't say this. I don't go around telling people like, oh, my touch can do this. People just happen to believe it and I'm not stopping them. Somebody you touched and that person came back to you and said, yeah, many times. I've said this once before. So once this man who wanted to get his wife pregnant, they were married for 8 years and she never conceived. So you touched his wife? No, I touched him.
And 3 months later, the wife conceived, and he called me and he was like, she conceived. You know the doctors do the same thing, like I don't know. they treat the patients. I'm not getting into their business. I just know I gave him the touch. And was it a coincidence that she got pregnant? After 8 years, I touched him, and 3 months later, she got pregnant. Maybe it's a coincidence. Maybe it's not. I'm not saying it. He said it.